हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गूगल माई बिजनेस रिव्यूज से रिलेटेड। तो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ यूज़र्स को प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनके जो जीएमबी के रिव्यूज़ हैं वो बहुत टाइम से विजिबल नहीं हो रहे। मतलब जो पुराने रिव्यूज़ थे, आपको अब तो इंसान को ये पता होता है कि आपको पता है रिव्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जीएमबी में। तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि मेरे मोटा मोटी 50 रिव्यूज़ थे, 100 रिव्यूज़ थे, 150 रिव्यूज़ थे। लेकिन आप कुछ टाइम से देखते हैं कि वो 50 की जगह 40 शो हो रहे हैं। और पुराने कुछ अच्छे रिव्यूज़ जो आपको याद रह जाते हैं, किसी ने आपके मतलब अच्छा प्रेस किया होता है आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस या आपके लिए जब सर्विस दे रहे हैं, वो रिव्यूज़ आपको दिखते नहीं है। या कई बार क्या होता है कि कोई नया क्लाइंट है, कोई नई सर्विस किसी ने ली है, प्रोडक्ट परचेज करा, आपने बोला रिव्यू डालना, तो वो आपको कहता है कि जी रिव्यूज़ तो मैंने डाल दिए, स्क्रीनशॉट शेयर कर देता है, पर वो रिव्यू आपको नहीं दिख रहे होते। या कई बार आपकी लिस्टिंग सस्पेंड होती है। मान लीजिए जब आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हुई तो 200 रिव्यूज़ थे। जब आपकी लिस्टिंग दोबारा रिन्यू हुई, जब क्लेम करा या जो इशू था वो सॉर्ट आउट हुआ, तो आपने देखा कि 180 रिव्यूज़ शो हो रहे हैं या 150 रिव्यूज़ शो हो रहे हैं, 200 नहीं हो रहे। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि मिसिंग रिव्यूज़ का इशू होता है। तो आज हम वही मिसिंग रिव्यूज़ का इशू आपसे डिस्कस करेंगे कि वो रिव्यू हम कैसे गेट बैक कर सकते हैं 7 से 12 दिन में, अगर हम तरीके से गूगल की गाइडलाइन फॉलो करें। तो अब क्या है कि आपको इस यूआरएल पे जाना है फ्रेंड्स, https:/support.google.com/business। इस यूआरएल पे आप जाइए और एंटर करिए, तो ये आपके पास एक पेज ओपन होगा। फिर आपको यहाँ पे जाना है कॉन्टैक्ट अस पे, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ये जो पेज ओपन करना है हेल्प वाला, ये उसी जीमेल आईडी से ओपन करना है जिससे आपने वो लिस्टिंग क्रिएट की है गूगल माई बिजनेस अकाउंट। तो आप इधर जाइए। तो जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा अभय सक्सेना लोकल एसईओ सर्विसेज आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब इसमें टेल अस व्हाट वी कैन हेल्प, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मिसिंग रिव्यूज़। ठीक है, आपने मिसिंग रिव्यूज़ लिखा, इसको नेक्स्ट किया। उस नेक्स्ट के बाद आपको इस पर सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट स्टेप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना, ये रिसोर्सेज में जाइएगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्लिक करिएगा। फिर आप यहाँ पे ईमेल पे क्लिक कीजिएगा। अब एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म को आपने बहुत केयरफुली फिल करना है फ्रेंड्स, एक एक चीज़ को। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जैसे मेरा नेम है अभय सक्सेना। ठीक है, ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं आपको वही वाली ईमेल आईडी डालनी है जिसमें जो आपने गूगल में बिजनेस सेटअप करने में यूज़ करी हो। आप वो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि अगर वो एक्सेसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल, तो आप XYZ किसी की भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वही बार डालनी है। ऐसे सेम इसके साथ है, आप वो फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं जो GMB में यूज़ हुआ है। या कई बार क्या होता है कि आपके GMB में ये होता है कि आप 8 से 10 आप 10 बजे ज्वाइन करोगे, मतलब 10 बजे आपका जो वो बिज़नेस है वो ओपन होगा। क्या पता सपोर्ट ने आपको 8 बजे कॉल किया, वो तो यही सोचेंगे ना। तो आप वो मोबाइल नंबर रखिएगा अपना, वो भी रख सकते हैं जिससे GMB आपने सेटअप करा था, या वो मोबाइल नंबर भी रख सकते हैं जो आपको लगता है कि उस वक्त फ्री होगा, जिस पे आप कॉल अटेंड कर सकते हैं। कई बार आपको पता होगा कि सिम में इश्यूज़ होते हैं नेटवर्क के। मान लीजिए आप घर से बाहर निकले तो, और वो मोबाइल वो सिम आप कैरी कर रहे हैं जो आपने सेटअप करा था, लेकिन आप घर में ही है, क्या पता सपोर्ट का कॉल आए और वो सिम रीचेबल ना हो, तो इसलिए वो मोबाइल नंबर डालिएगा जो रीचेबल हो। मेल आईडी के साथ भी आप ये कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और ऑफिशियल मेल आईडी भी डाल सकते हैं, ऐसे ऑफिशियल मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब है व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद बिजनेस। तो आई ओन दिस बिजनेस, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो बिजनेस मेरा ही है। आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ दिस बिजनेस। अगर मैंने कोई एम्प्लॉय अपने अंडर रखा होता और वो ये सपोर्ट फॉर्म भरा होता, वो कर देता। आई एम अ फ्रेंड ऑफ फैमिली मेम्बर एक्टिंग बिहाफ ऑफ द ओनर। मेरा कोई फैमिली फ्रेंड है, भाई ठीक है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो उसने बोला ठीक है तो टेंशन मत ले, तो अपना मेरे को एक्सेस दे दे जीमेल का, मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ। आई ओन वर्क एजेंसी दैट रिप्रेजेंट दिस, मतलब आप किसी एजेंसी के लिए काम करते हो और वहाँ पे एम्प्लॉई हो तो आप कर सकते हो। एंड आई एम अ मैप यूज़र, आई डोंट वर्क डायरेक्टली विद द बिजनेस। आप मैप यूज़ करते हो तो वो होता है, लेकिन मैक्सिमम जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं आई ओन दिस बिजनेस और आई ओन और वर्क फॉर एजेंसी रिप्रेजेंट, काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो। ठीक है, ये आप जैसे मैंने लिख दिया आई ओन दिस बिजनेस, फिर बिजनेस नेम। अब इसमें बिजनेस नेम वो पूरा ही आएगा। ठीक है, एड्रेस वो पूरा ही आएगा। व्हाट इज़ योर बिजनेस प्रोफाइल आईडी। अब बिजनेस प्रोफाइल आईडी फ्रेंड्स, आप यहाँ जाइएगा, जैसे मेरे
सेटअप ओपन है। यहाँ पे प्रोफाइल स्ट्रेंथ जो होती है, यहाँ पे 3 डॉट पे जाइएगा, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग पे जाइएगा, एडवांस सेटिंग पे जाइएगा, और ये देखिए ये आ गई आपकी बिजनेस प्रोफाइल आईडी, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए, हैज़ द प्रोफाइल रिसेंटली में सस्पेंडेड और डिसेबल्ड, अगर आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हुई थी कुछ इश्यूज़ के कारण तो आप यस लिखना, नहीं तो नो कर देना। आई एम नॉट श्योर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ सकता ना फ्रेंड्स इसमें। तो ये डज द प्रोफाइल बिलोंग टू एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हाई स्कूल। अब फ्रेंड्स इसमें ये ऑप्शन है, समझ नहीं आता कि आपका जो बिजनेस है क्या किसी हाई स्कूल, सेकेंडरी और एलिमेंट्री कुछ इससे रिलेटेड है। अगर ऐसा है तो आप यस कर लीजिए। मान लीजिए जैसे कोई आप स्कूल ड्रेस का आपका सेटअप हो लोकली, कि आप गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल के जो टेंडर लोग ले लेते हैं, जो ठेके ले लेते हैं, उससे बनाते हैं, तो आप कर सकते हो। कुछ बुक से रिलेटेड अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। ठीक है। एंड हाउ मैनी रिव्यूज़ आर मिसिंग फ्रॉम द प्रोफाइल। अब जैसे फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि मैं, आप यहाँ देखिए कि मेरे कितने रिव्यूज़ हैं। अगर मैं इस पे जाता हूँ अपने रिव्यूज़ पे, तो मेरे 8 रिव्यूज़ हैं। ठीक है, 8 रिव्यूज़ हैं, ये तो कम है। तो अगर आप बोले कि अगर ये 8वें मिसिंग हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप 1 से 10 लिखते हैं, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 होते, तो मेरे लिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। जिनका बिजनेस काफ़ी टाइम से और जिनके रिव्यूज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस, उनके मतलब क्लाइंट्स जो उनसे सर्विस लेते हैं वो डालते रहते हैं, तो मोर देन 50 अगर उनका होगा तो वो देख लेंगे। जैसे कोई प्रोफाइल सस्पेंड हुई, 200 थे, अब 150 दिख रहे हैं, तो आप मोर देन 50 या 26 से 50 वाला ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने 1 से 10 वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। आर न्यू रिव्यूज बीइंग पब्लिश्ड ऑन द प्रोफाइल। इसका ये है फ्रेंड कि जैसे मैंने बोला था ना कि आपकी कुछ नए रिव्यूज़ हैं, और वो जैसे आपने आज एक सर्विस सेल करी, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सेल करा, और आपने बोला प्लीज़ रिव्यू डालना, तो ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने अपना अकाउंट सेटअप करा था, नया नया था। तो वो कह रहे थे कि भाई अबे हमने रिव्यूज़ डाल दिए हैं, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट तक भेजा, लेकिन वो 1-2 दिन बाद शो हुए। तो अगर ऐसा कोई इशू है तो आप वो भी डाल सकते हैं कि आर न्यू रिव्यूज़ बीइंग पब्लिश ऑन द प्रोफाइल, क्या नए रिव्यू पब्लिश हुए हैं, मतलब जो पब्लिश हुए हैं वो शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो अगर नहीं हो रहे तो नो कर दीजिए, हो रहे तो यस कर दीजिए। ठीक है। वट इज़ द टाइम फ्रेम in which the reviews have gone missing? For example, did they disappear within the last week or have they noticed were consistently disappearing over long? इसका फ्रेंड्स ये कहना मतलब कि टाइम पीरियड क्या है, कि जैसे है कि अभी 1 महीने पहले मिसिंग हुए 50, तो आपने 15-20 दिन वेट करा तो वो उसके बाद मिस नहीं हुए, या ये कहना चाह रहे हैं कंसिस्टेंसली डिसअपेयर हो रहे हैं। मतलब आपने देखा कि कल मेरे रिव्यूज़ 50 थे, अगले दिन आप देखें 45 थे, देन 42, देन 41, देन 40। तो आप ये लिख सकते हैं टाइम फ्रेम कि हाँ भाई 10 डेज़ लिख दो, 20 डेज़ लिख दो, 30 डेज़ लिख दो, कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये रिव्यूअर्स नेम, तो इसमें यह है कि रिव्यूअर का नेम लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जिन्होंने इफ एप्लीकेबल प्रोवाइड द नेम ऑफ द रिव्यूअर्स हुज रिव्यूज़ आर मिसिंग। तो मान लीजिए देखो फ्रेंड्स, ये मेरी फ्रेंड है नेहा, इसने मुझे रिव्यू करा था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नेहा शाकिया, आप देख रहे हैं नाम है इसकी, जीमेल आईडी में भी यही नाम है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नेहा शाकिया, ऐसे करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। मान लीजिए मैंने नेहा शाकिया लिख दिया, या और कोई मेरा फ्रेंड है ABC हो गया, या XYZ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरीके उन सब के आप नेम भी लिख सकते हैं। और इससे पहले जो एक ये फॉर्म अब अपडेट हुआ, उससे पहले एक अपलोड का ऑप्शन था, तो वहाँ आप अपलोड जाके ही सारे स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं और वहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, ताकि और ऑथेंटिक लगे उन्हें कि भाई ये स्क्रीनशॉट तो गलत हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं गूगल का ही है। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो उसके बाद है डिस्क्राइब योर इशू। अब फ्रेंड इसमें ना कंप्लेंट नहीं करनी है, उनको थ्रेटन नहीं करना कि भाई ये क्या बात होती है कि हमारे रिव्यूज़ लॉस्ट हो रहे हैं, कि हमने इतनी मुश्किल से रिव्यूज़ अर्न किए थे लोगों के पीछे लग के और अब ये हो रहा है, जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ थे कितना लोग मेहनत करते हैं, अब हम कैसे गेट बैक करेंगे उनको। तो ये जो फॉर्म या ये जो पोर्टल है इनका टेक्निकल टीम हैंडल करती है गूगल की। तो आपको यहाँ बस अपना प्रॉपर ऑनेस्ट इशू डालना है कि भाई वी हैव बीन लूजिंग आवर रिव्यूज़ ऑन अ डेली बेसिस, या वी हैव lose our reviews for a few months ago. Before it was like around 150, 200, 100. Now it's showing 50, 70, 75. So now we have lost 75 reviews so far in 6 months, or we are continuously losing our reviews on a daily basis, 2 or 3 each. तो आप प्रॉपरली एक ऑनेस्ट इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो सही रहेगा।
अब है रिलेटेड केस आईडी। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, रिलेटेड केस आईडी में क्या होता है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने देखिए ये फॉर्म भरा है अभी, है ना, अब देख सकते हैं। तो मैं चाहता नहीं कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और मेरे रिव्यूज़ लॉस नहीं हुए, मैं आपको आज बताऊँ, तो अगर मैं करूँगा तो मेरे लिए इशू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो एक चेकबॉक्स बन के आएगा केस आईडी, और ये भी है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी रिक्वेस्ट ईदर रिजॉल्व और आउटस्टैंडिंग एंटर द एप्लीकेबल केस आईडी इन द फील्ड। इसमें फ्रेंड्स ये कहना क्या जा रहा है कि अगर इससे पहले भी आप 2 से 3 बार ये फॉर्म भर चुके हैं तो उसमें केस आईडी मिली होती है, आप 100% उसकी मेल आती है फ्रेंड्स, वो मेल आएगी। या जैसे अभी अब मैं उस पर क्लिक करूँगा, अगर ये रैंडम होती तो मैं कर सकता था, लेकिन अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ चेकबॉक्स आएगा केस आईडी, तो वो अभी तो ये आप कर दोगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी, जैसे है ना कि इफ़ यू हैव एनी रिलेटेड रिक्वेस्ट ईदर रिजॉल्व और आउटस्टैंडिंग, रिजॉल्व मतलब अगर जो रिजॉल्व हो चुकी हैं प्रीवियसली, जैसे प्रीवियसली आपके साथ ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है, एक बार तो सारी रिजॉल्व हो गई थी तो वो केस आईडी यहाँ डाल दीजिएगा। एक आउटस्टैंडिंग जो अभी भी चल रही है, रिजॉल्व नहीं हुई, तो वो वाली केस आईडी डाल दीजिएगा। एंड एंटर द एप्लीकेबल केस आईडी, जो वो केस आईडी होंगे वो डाल दीजिएगा। एट फील फ्री टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑन विच यू हैव लिस्टेड दिस केस आईडी। इसमें ये भी लिखना है कि ये इन्फॉर्मेशन भी हम ध्यान दे सकते हैं कि ये जो केस आईडीज़ थी ये उसके लिए थी कि पिछली बार भी रिव्यूज़ हमारे रिमूव हुए थे या जो न्यू रिव्यू वो शो नहीं हो रहे। ये फॉर्म उनके लिए भी है फ्रेंड्स। मिसिंग रिव्यू में ये वो भी आ गया कि 200 ही रिव्यूज़ हमारे 2 साल में थे, ठीक है आज भी है, लेकिन पिछले लास्ट मंथ से हमारे पास स्क्रीनशॉट आ रहे हैं कि भाई हमने रिव्यू डाल दिए हैं, तो वो 200 से 210 250 क्यों नहीं हो रहे। तो ये उसके लिए भी, तो वो भी आप लिख सकते हो कि भाई ये इशू है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और 7 से 12 दिन में आपके रिव्यूज़ आपको गेट बैक होने शुरू हो जाएंगे। ये एक इनका कहते हैं ना ऑफिशियल टाइम है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको भी अगर ये इशू आ रहा है तो प्लीज़ ये फॉर्म फिल कीजिए, और ये जो support.google.com/business है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में ये URL में आपके लिए पेस्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर कोई इशू है, कुछ आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ मैंने यहाँ पे मतलब कुछ मेरे से रह गया हो, लेफ्ट आउट रह गया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय फ्रेंड्स।